नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। यदि आप डीएलएस पीएलएस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको जो थ्योरिकली जो पेपर होता है पुस्तकालय वर्गीकरण सूचीकरण, उसमें थ्योरिकली में किस तरह के सवाल आते हैं उनके बारे में ये बताऊँगा। वर्गीकरण के जो थ्योरिकली कुछ वीडियोज़ मैंने बना दिया, आप उनको भी देख सकते हैं। ये सूचीकरण का वीडियो है। पहले आपको सूचीकरण शब्द को समझना है। सूची का अर्थ क्या होता है? जब भी हम कहीं मार्केट में या कहीं जाते हैं तो उसकी एक लिस्ट बना यानी सूची बनाते हैं, तो सबसे पहले उस चीज़ को समझता है, उसी सूची से सूचीकरण शब्द बना है। तो अंग्रेजी भाषा का एक कैटलॉग शब्द है जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के काटा प्लस लोगोस से हुई, जिसका अर्थ है के अनुसार या के क्रम में या तर्क संगत, इस तरीके से है। तो कैटलॉग से तात्पर्य उस वस्तुओं के विवेक तर्क या अथवा क्रमानुसार सूचना का विन्यास है। यानी हम जो सूची बनाते हैं उसमें क्या होता है, क्रमवार सूची होती है। कहने का मतलब जिसमें विवेक तर्क बुद्धि अथवा किसी क्रम के अनुसार सूचना दी गई हो, तो उसको कैटलॉग कहते हैं। जैसे कोई भी बुक सेलर होता है उसके पास कैटलॉग होता है, या कहीं भी हम मार्केट में जाते हैं तो उनका भी एक कैटलॉग या एक मेन्यू होता है। सूची एक कुंजी के समान है जो पाठकों के समक्ष ज्ञान जगत को प्रदर्शित करती है। एक कुंजी है, एक सूची है जो ज्ञान जगत है, जो किताबों का जो विवरण है, ये जगत है, उसको प्रदर्शित कर। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण आता है, जो क्या सूची को नेत्रों की संज्ञा दी गई है, या सूची को नेत्रों की संज्ञा क्यों कहते हैं। ये सवाल कई बार पूछा गया, तो इसको आप आराम से याद करें, ध्यान में रखें। कई बार पूछा गया है कि जिस प्रकार से हम अपनी आंखों से संसार का अवलोकन करते, संसार को देखते, उसी प्रकार सूची के माध्यम से पुस्तकालय में जितने भी पाठ्य सामग्री उसका हम अवलोकन करते। ये सवाल कई बार पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जेम्स डफ ब्राउन के अनुसार ग्रंथों तथा उसमें वर्णित विषय सामग्री खोजने के लिए ये सूची है एक व्याख्यात्मक, तर्क संगत और सुव्यवस्थित तालिका और कुंजी है। इसमें किसी विशिष्ट पुस्तकालय में संग्रहित ग्रंथों तक की सीमित रहती है। यानी कि पुस्तकालय के अंदर जितने भी विषय है वो उस सूची के अंदर समाहित होते हैं, ऐसा कहना है जेम्स डफ ब्राउन। रंगनाथन क्या कहते हैं कि पुस्तकालय सूची एक उपकरण है जो पाठकों को पुस्तकालय में संग्रहित पाठ्य सामग्री के बारे में सूचना करती या सूचना देती है। तो ये सूची की परिभाषा और सूची का ये अर्थ हो गया है। आगे है इसका उद्भव और विकास कैसे हुआ, तो इसके बारे में काफ़ी सारी डिटेल, सारी जो चीज़ें हैं ये पढ़िए, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो इसमें कोई विशेष खास आपको समझाने वाली बात नहीं है, जो इतिहास आप इसको आराम से इस बुक में से पढ़ सकते हैं। मेन जो चीज़ आपको मैं बताऊंगा वो ये है कि सूची का उद्देश्य क्या है और उसकी आवश्यकता क्यों, इसको लेकर। सूची की आवश्यकता इसलिए है कि मान लो आप किसी लाइब्रेरी से समझा रहे हैं, तो आपको किसी लेखक का नाम याद हो सकता है, या किताब का टाइटल हो सकता है, या किसी ऑथर का नाम कहीं या पब्लिशर का, तो उसके आधार पर हम किताब खोज सकते हैं कहीं भी, चाहे पुस्तकालय में हो चाहे बुक सेलर में, कहीं भी। तो उसी के आधार पर, उसी सूचना के आधार पर हम जो पाठ्य सामग्री खोज सकते हैं। पुस्तकालय सूची का मुख्य उद्देश्य पाठकों को पुस्तकालय में संग्रहित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना है। यह पाठकों को पुस्तकालय में से अभीष्ट ग्रंथ जो तत्काल खोजने में सामर्थ्यवान बनाती है। सूची ग्रंथ अथवा उसमें वर्णित सामग्री को खोजने का एक साधन है। उसमें कुछ खोज नाम है। अब ये भी सवाल बहुत सा बार आया है, कुछ खोज नाम बताइए। खोज नाम से मतलब जिसके माध्यम से हम कुछ जानकारी खोज सकते हैं। अब खोज नाम क्या है, जैसे लेखक का नाम। यदि आपको लेखक का नाम पता है तो आप किताब आराम से उसमें ढूंढ सकते हैं, या उसकी ग्रंथ की आख्या या टाइटल, उस किताब का टाइटल मालूम है तो आप किताब ढूंढ सकते हैं। उस विषय का नाम, जैसे हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटिकल जो भी है, वो सहकार, उसका कोलैबोरेटर या उसका जैसे एडिटर हो सकता है, ट्रांसलेटर हो, या ग्रंथमाला सीरीज। ये कुछ खोज नाम है जिसके माध्यम से आप मार्केट में किताबें ढूंढ सकते हैं, या मार्केट में या पुस्तकालय में कहीं भी। तो ये कुछ खोज नाम है, ये पुस्तकालय में आप कोई भी बुक है वो खोज सकते हैं। ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है। अभी एक और महत्वपूर्ण ये सवाल आया है कि आधुनिक जो सूचीकरण का जनक है, ये चार्ल्स एमी कटर को कहा जाता है। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन्होंने सरल और अत्यंत स्पष्ट रूप में सूची के उद्देश्य बताए कि किसी व्यक्ति को अभीष्ट ग्रंथ यानी अपने जो इच्छित ग्रंथ प्राप्त करने में सामर्थ्यवान बनाती है, यदि उस ग्रंथ का लेखक, आख्या, विषय ज्ञात हो। यदि कोई व्यक्ति है, उसको उस किताब का लेखक का नाम पता हो, टाइटल पता हो, विषय पता हो, तो ये सूची उस ग्रंथ को ढूंढने में या प्राप्त करने में सामर्थ्यवान बताती है। पहला तो ये उद्देश्य हो गया।
बिल्कुल ही सरल है, आप आराम से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। दूसरा, यह प्रदर्शित करना कि पुस्तकालय में एक विशिष्ट लेखक द्वारा रचित, एक विषय से संबंधित, एक विशिष्ट प्रकार के साहित्य पर रचित कौन से ग्रंथ उपलब्ध है। यदि हमारे पास सूची होगी या कैटलॉग होगा तो हम एक लेखक के द्वारा कितनी किताबें, तो जब सूची बनती है तो उसमें सारा डिटेल, एक लेखक की कितनी किताबें हैं, इस विषय की कितनी किताबें, सारा जो डिटेल उसमें होता है। एक विषय से संबंधित कितनी किताबें हैं, एक विशिष्ट प्रकार के साहित्य पर कौन कौन से ग्रंथ उपलब्ध है, ये सारी जानकारी मिल जाती है। तो ये सूची के उद्देश्य हो गए हैं, ये सवाल कई बार पूछा जाता है। और आगे है, ग्रंथ चयन करने में सहायता करना, जहाँ तक ग्रंथ का संस्करण हो, लक्षण हो, उसके ऊपर टिप्पणियाँ हो, प्रश्न संख्या हो, ये मालूम हो तो वो किसी भी ग्रंथ का चयन करने में हमें सूची मदद करती है। रंगनाथन, जो डॉक्टर XR रंगनाथन सूची के बारे में क्या कहते हैं कि पुस्तकालय विज्ञान के पालनार्थ एक उपकरण है। तो रंगनाथन तो पहले उपकरण, उनके बारे में उपकरण बताते हैं। तो उसमें रंगनाथन का एक बहुत अच्छी किताब है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। इसको लेकर भी एक सवाल आता है, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। पहला है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिली, फिर प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिली, और पाठक के समय को बचाएं, कर्मचारियों का समय बचाएं, और पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। तो इस तरह के ये 5 सूत्र है, ये 5 सूत्र भी आपको याद करने हैं। ये 5वां इसमें रह गया है, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, 5वां आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगला, साधारणतः सूची के उद्देश्य। अब यहाँ तक आपने चीज़ें समझ ली, तो अब उसको और सरल तरीके से आप इसमें लिख सकते हैं कि यदि पाठक को ग्रंथ के बारे में तनिक भी सूचना, जैसे लेखक का नाम है, पुस्तक का शीर्षक है यानी आख्या है, ग्रंथमाला का नाम ज्ञात हो तो पाठक उस ग्रंथ को खोजने में सहायक सिद्ध होगा। यानी कि ये चीज़ें अगर पता है तो उसको आराम से ये मिल जाएगी। यदि किसी विशिष्ट लेखक, विषय, सहकार, ग्रंथमाला आदि से संबंधित पुस्तकालय में उपलब्ध ग्रंथ पुस्तकों के बारे में जानकारी मिलती है। सूची का उद्देश्य पाठक को प्रत्येक ग्रंथ के बारे में पूर्ण ग्रंथ पर जानकारी, जिसे लेखक का नाम, आख्या, सारी जानकारी आदि देना होता है। तो ये सूची के कुछ उद्देश्य है। अब सूची के कार्य है, अब वही जो उद्देश्य और कार्य लगभग मिलते जुलते। और यहाँ से एक छोटा सा आपके सवाल बनता है, ये ICCCP, ये 1961 में एक सूचीकरण को लेकर एक सम्मेलन हुआ था। इसका पूरा नाम है ICCP का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल। ये 1961 में हुआ था, और इसका पूरा नाम, ये कई बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का या 3 नंबर का सवाल छोटा सा पूछा जाता है। अब इसके कार्यों का इसमें उल्लेख किया गया है, इनको आप याद कर सकते हैं और अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। ये सवाल मतलब लघुतरात्मक सवाल आ जाता है कई बार। अब ये उद्देश्य क्या है, क्या पुस्तकालय में कोई विशिष्ट ग्रंथ है तो उसके लेखक, आख्या, यदि लेखक का नाम अंकित न हो तो उसके केवल आख्या या लेखक तथा आख्या की अनुपस्थिति में आख्या के लिए उपयुक्त स्थापन आख्या से उल्लेखित किया गया है। किसी विशिष्ट लेखक के कौन से ग्रंथ और विशिष्ट ग्रंथ के कौन कौन से संस्करण पुस्तकालय में उपलब्ध है। पहले आके किसी ग्रंथ के यदि लेखक का नाम पता हो तो, या उस लेखक से संबंधित, आख्या से संबंधित ये ग्रंथ कौन कौन से है, और उसके बाद विशिष्ट लेखक के संबंधित ग्रंथ कौन से, ये उसकी उद्देश्य। और सूची क्या करती है, एक पाठक को निम्न प्रश्नों के उत्तर के, पाठक को क्या क्या उत्तर दें। पुस्तकालय में अमुक लेखक का अमुक ग्रंथ है, यानी इस लेखक का ये ग्रंथ है या नहीं है, ये जानकारी वो देते हैं। इसके लिए पुस्तकालय में संग्रहित समस्त पुस्तकों को उसके लेखक के अंतर्गत प्रविष्ट किया, यानी एंट्री की जानी चाहिए। ऐसी प्रविष्टियाँ ऑथर एंट्री या लेखक प्रविष्टियाँ कहते हैं। और अमुक लेखक के कौन कौन से ग्रंथ पुस्तकालय में उपलब्ध है, इसके लिए विशिष्ट लेखक द्वारा रचित समस्त पुस्तकों की जानकारी सूची में एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सके। अगला उद्देश्य है, क्या पुस्तकालय में प्रमुख आख्या किसी एक विशिष्ट टाइटल का कोई ग्रंथ उपलब्ध है। इसके लिए पुस्तकों को उनकी आख्या उसकी टाइटल के अनुसार सूची का निर्माण करना चाहिए।
क्या अमुक संपादक द्वारा संपादित या अनुवादित ग्रंथ पुस्तकालय में उपलब्ध है। अब इसके लिए पुस्तकालय में अनुग्रहित प्रत्येक ग्रंथ को सहकार के अंतर्गत प्रविष्ट करना चाहिए। सहकार के अंतर्गत प्रविष्ट करना चाहिए। इन प्रविष्टियों को सहकारक प्रविष्टियाँ कहते हैं। अगला है अमुक संपादक द्वारा संपादित या अनुवादित या अनुदित अन्य सहकारक द्वारा प्रस्तुत कौन कौन से ग्रंथ है। इसके लिए सहकारक द्वारा प्रस्तुत पुस्तकों के संबंध में एक ही स्थान पर जानकारी। कहने का मतलब ये हुआ है कि सबसे पहले जो पाठकों को जानकारी क्या मतलब कि इस लेखक की कौन कौन सी किताबें हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि सारी एंट्रियाँ लेखक के अनुसार की जानी चाहिए। अगला है टाइटल के अनुसार एंट्रियाँ होनी चाहिए, ये यानी कि इस टाइटल से संबंधित कितनी पुस्तकें हैं। अगला है कि यदि कोई पाठक पूछता है कि इस संपादक द्वारा कोई पुस्तक है या नहीं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, जो एंट्रियाँ हैं कोलैबोरेटरी एंट्री यानी प्रविष्टियों को सहाकारक के द्वारा अंतर्गत या सहाकारक वाइज एंट्रियाँ करनी चाहिए। यदि कोई ग्रंथमाला के अनुसार एंट्री चाहता है या कोई पूछता है कि क्या पुस्तकालय में अमुक ग्रंथमाला का अमुक ग्रंथ है, तो इसके लिए सूची में पुस्तकों को संबंधित ग्रंथमाला के अंतर्गत एंट्री करके ग्रंथमाला प्रविष्टियों का निर्माण किया जाना चाहिए। आगे कोई पूछ सकता है कि ग्रंथमाला में कौन कौन से ग्रंथ पुस्तकालय में उपलब्ध है। इसके लिए ग्रंथमाला की प्रविष्टियाँ इस प्रकार की जानी चाहिए जिससे पुस्तकालय में उपलब्ध एक ग्रंथमाला से संबंधित समस्त पुस्तकों के बारे में जानकारी एक ही स्थान पर एकत्रित हो सके या मिल सके। तो इस तरह से ये सूची वो जो पाठकों के सवालों का जवाब देने में मददगार होती है। तो ये इस तरह से ये जो सूचीकरण से संबंधित उद्देश्यों को लेकर भी सवाल आते रहते हैं। आगे कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये पुस्तकालय सूची और ग्रंथालय सूची में भी थोड़ा अंतर होता है, तो उसको लेकर भी ज़्यादा इतना सवाल नहीं आता है। यदि आगे मैं देखता हूँ अगर कोई है तो मैं आपको बता देता हूँ। पुस्तकालय सूची की उपयोगिता और महत्व, ये सारे उद्देश्य और वो कार्यों को आप मिक्स करके इसमें पढ़ सकते हो। और लास्ट में कुछ ऐसे छोटे छोटे ये चीज़ें जैसे खोज नाम से क्या तात्पर्य। खोज नाम से जिसके अंतर्गत हम पाठक द्वारा पाठ्य सामग्री खोजने की संभावना, जैसे लेखक का नाम है, ग्रंथ की या पुस्तक की आख्या, सहकार का नाम है आदि इसमें शामिल है। प्रकाशक वो व्यक्ति होता है जो पुस्तक का मुद्रण कार्य वो करता है, उसमें पूंजी लगाता है और उसमें बिक्री की व्यवस्था करता है। पाठ्य सामग्री वो होती है जिसको पाठक पढ़ता है, जैसे पुस्तक है वगैरह। ये इसमें वर्गीकार कौन होता है, जो व्यक्ति पुस्तकों का वर्गीकरण करता है। और सूचीकार कौन होता है, जो सूची निर्मित कर रहा है, जिसमें सहकार के लेखक है उससे जुड़ी जानकारियाँ। तो ये सूचीकरण संबंधी कुछ सवाल जो परीक्षा में आते रहते हैं। तो इस तरीके से ये नोट्स आपको पढ़ने हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप उनको पढ़ सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।